जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, जिस प्रकार फ्रेंच का संबंध फ्रांस से है उसी प्रकार डच का संबंध किससे है, यानी कि किस देश से है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी हॉलैंड, ऑप्शन डी स्वीडन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हॉलैंड। डच का संबंध हॉलैंड देश से है। जिस प्रकार फ्रांस की भाषा फ्रेंच है उसी प्रकार हॉलैंड की भाषा डच है, और वर्तमान समय में हॉलैंड को हम लोग नीदरलैंड के नाम से जानते हैं, नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ का निवासी को डच कहा जाता है और यहाँ की भाषा भी डच है। आप देखते हैं भारत में सबसे पहले जो विदेशी आया था पुर्तगाल यूरोपीय जो विदेशी था, यूरोप से पुर्तगाल आया था जो कि 1498 ईस्वी में आया था। उसके बाद दूसरा जो यूरोपीय था वो डच थे, वो डच आए थे भारत में। भारत आने वाला पहला डच था, उसका नाम था कार्नोलिस डे स्टामन, जो कि 1596 ईस्वी में भारत आया था। ये पहला डच था। और डचों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश का एक शहर है, 1605 ईस्वी में वहाँ स्थापित किया था। मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में स्थापित किया था। वर्तमान समय में नीदरलैंड में किस प्रकार की सरकार, ये भी जान लेना जरूरी है। तो वहाँ पूरी तरह से राजतंत्र नहीं है, वहाँ संवैधानिक राजतंत्र है, जिसको कि इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं। जिस प्रकार हमारे भारत में रिपब्लिक डेमोक्रेटिक है, गणतंत्रात्मक गणराज्य है, उसी प्रकार वहाँ संवैधानिक राजतंत्र है नीदरलैंड में। और वहाँ के सम्राट हैं विलियम एलेक्जेंडर, वहाँ के प्रधानमंत्री है मार्क रुत्टे, वहाँ की करेंसी है यूरो, और नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ एक छोटे से क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। जितना मैंने यहाँ बताए हैं, डिटेल्स बताए हैं, उस सभी तरह से सबसे क्वेश्चन बनते हैं और सभी से क्वेश्चन अलग तरह से बनकर आ सकते हैं। इसलिए सबको याद करना ज़रूरी है, ध्यान में रखना ज़रूरी है। इस तरह से यूनिक और इफेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड होने के लिए, कनेक्ट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च प्रधान सेनापति कौन है या कौन होता है। ऑप्शन ए रक्षा मंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी रक्षा प्रमुख। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। सभी सेनाओं का सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी फफूंद, ऑप्शन डी वायरस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फफूंद। फफूंद से पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। इसकी खोज पेनिसिलिन की खोज 1928 ईस्वी में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और पेनिसिलिन की खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन डी फुटबॉल। फुटबॉल खेल से संबंध है नेहरू ट्रॉफी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए अकबर शाह द्वितीय, ऑप्शन बी अकबर शाह प्रथम, ऑप्शन सी बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर के पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय का कार्यकाल 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक था, और 1837 ईस्वी में बहादुर शाह जफर मुग़ल साम्राज्य का अंतिम राजा बना था 1837 ईस्वी में। और 1857 ईस्वी के क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया था, और इसे म्यांमार के, उसमें बर्मा कहा जाता था, बर्मा के जेल में रंगून में डाल दिया था, और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसकी कब्रगाह यानी कि मकबरा भी म्यांमार में ही है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए म्यांमार में या रंगून में किस मुग़ल शासक का मकबरा है या कब्रगाह है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। यहाँ मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, या उसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइए, चैट सेक्शन में बताइए। आप लोगों को पता है
कि नादिर शाह जो कि ईरान का शासक था 1739 ईस्वी में ईरान पर आक्रमण किया था और मयूर सिंहासन जिसे कि तख्ते ताउस भी कहा जाता है, जिसका मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और मयूर सिंहासन को इस आक्रमण के बाद नादिर शाह ने मयूर सिंहासन और 17 करोड़ की धनराशि और कोहिनूर हीरा को अपने साथ लूट कर लेकर चला गया था। तो ये क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि मयूर सिंहासन पर यानी कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक कौन था। क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक कौन था, उसका नाम बताइए आप लोग चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में। चलिए आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा आसान कर दे रहा हूँ, थोड़ा हिंट्स दे दे रहा हूँ मैं कि जो मयूर सिंहासन में बैठने वाला जो अंतिम शासक था उसे इतिहास में रंगीन बादशाह भी कहा गया है, उसे रंगीन बादशाह भी कहा जाता था। चलिए आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा, दे दूंगा मैं इसका आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।